अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 16 द सेल है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बनी हुई हैं, छोटे छोटे पार्ट से बनी हैं, उनको सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स जो है ये जो है हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जब करते हैं प्लांट का या किसी भी लिविंग थिंग्स का, तो उससे हमें पता चलता है। जैसे कि हम इंटरनल से अगर हम देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स नज़र आते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब नज़र आते हैं। ऐसे ही इंसान में जो है हमें नज़र आते हैं डिफरेंट पार्ट्स, हेड, फेस, आर्म, लेग, चेस्ट, ये सब नज़र आता है। मगर ये सब जो है कैसे बना है, ये हम जब इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं उस पार्ट का, लिविंग बीइंग्स के पार्ट्स का, तो उसी से हमें नज़र आता है। वो जो है अगर हम देख सकते हैं दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक तो होता है हैंड लेंस होता है जो हम जिसे हमें पता चलता है जब हम किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हैंड लेंस है। इसे हम जब रखते हैं, आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा, जब हम किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर रखते हैं तो कैसे बड़ा हो जाता है ना। तो उस इससे भी हम देख सकते हैं। दूसरा जो होता है इंस्ट्रूमेंट जिसे हम ये देख सकते हैं वो है माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे, स्कूल आएंगे, तब मैं आपको वहाँ पे लेबॉर्ट्री में दिखाऊंगी। तो कैसे जो है इसके नीचे जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्लाइस रखते हैं, तो उसके ग्लास जो है वो रखते हैं, उसके ऊपर जो है किसी चीज़ का स्लाइस रखते हैं। फिर हम यहाँ से आई पीस से जो है देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वो स्ट्रक्चर नज़र आता है। बिल्कुल वो ऐसे नज़र आता है जैसे कोई जोड़ के ना बनाई गई हो, एक से एक चीज़ ऐसे ऐसे जोड़ी हुई हो, जैसे कि हॉनी बी का छत्ता होता है, तो या जैसे दीवार बनी होती है, ईंटों की दीवार नहीं, बिल्कुल वैसे हमें नज़र आता है। वही जो होते हैं वो छोटे छोटे जो होते हैं वो सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स जो होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी शेप अलग होती है, इनकी साइज़ अलग होता है, इनका कलर अलग होता है, इनकी अपीयरेंस बिल्कुल अलग होती है। और ये जो है सेल जो होते हैं हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन का। ठीक है ना। जैसे द बॉडी जो होती है लिविंग बीइंग्स की, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, इसमें जो है एक ही सेल होता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और वही सारे मल्टी फंक्शंस करते हैं। वो न्यूट्रिशन का भी, रेस्पिरेशन का भी, ग्रोथ का भी, सबका फंक्शन वही करते हैं। जबकि जो है लार्ज प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो होते हैं बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो मल्टीपल फंक्शंस करते हैं अलग अलग से, इसीलिए उनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो अमीबिया में होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है, एक सेल सारे फंक्शंस करता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। जो लार्ज प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर इसको ऑर्गेनिज्म इसीलिए बोलते हैं। और अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग रेस्पिरेशन के लिए अलग स्पेशलाइज सेल होते हैं, न्यूट्रिशन के लिए अलग स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए अलग होते हैं, तो इसीलिए उनको मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। ये जो सेल जो होती है ये बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग होती है। लिविंग की मतलब इसी से लिविंग थिंग्स जो होते हैं बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बिल्डिंग एक होती है, वो किससे, हम एक ईंट रखते हैं, दो तीन, फिर पूरा कमरे बनते हैं, पूरा मकान बन जाता है। सेम इज़ विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सेल जो होते हैं बिल्कुल ऐसे वो बने होते हैं, एक के ऊपर दूसरे, उसी से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसीलिए जो इसको बोलते हैं पहले एक सेल से बनता है, फिर दो तीन से मिलके ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। तो ये बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो ये सेल्स जो होती हैं, जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, ये डिफरेंट्स होती हैं बिल्कुल। जैसे कि मकान ईंटों के बने होते हैं, एक मकान जो होता है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है दूसरे से। कोई किसी जगह आप जुड़वा देखोगे तो दैट मीन्स कभी कभी जुड़वा बच्चे भी देखते हो, ट्विंस, दैट मीन्स उनकी सेल्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। सेम इज़ विद द
बिल्डिंग जैसे होती है, अलग अलग बिल्डिंग, सेम इज विद द सेल, अलग अलग सेल्स होती हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे जैसा नहीं होता है, उससे डिफरेंट होता है। अब ये सेल जो होती है ये एग्जिस्ट कर रही है बहुत पहले, तब से, जब से ज़िंदगी बनी है तब से ये सेल एग्जिस्ट कर रही होती है। मगर इनका जो पता चला है हमें 17वीं सेंचुरी में पता चला है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, हम उनको नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, अनएडेड आई से नहीं देख सकते थे, ठीक है ना। तो वो उनको हम किससे देखते हैं, मैग्नीफाइंग लेंसेज से या माइक्रोस्कोप से, जो अभी मैंने आपको दिखाया। आजकल तो हम कम से कम 1000 ऑफ मिलीमीटर सेल्स जो होगी, छोटी होगी, उसको भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब जो ये सेल जो है इसकी डिस्कवरी जो हुई है 1665 में फर्स्ट टाइम हुई है, और वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने की है। उसने ये कैसे देखा कि एक कॉक जो था वो इसका एक ट्री का वहाँ उसके नीचे पड़ा हुआ था, किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे, और उसने वहाँ पे वो देखा कि वहाँ पे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक हॉनी बी के छत्ते का जैसा होता है। इसीलिए उसने उसको नाम दिया कंपार्टमेंट एज सेल्स। उसने उसको कंपार्टमेंट, जो अलग अलग वो कंपार्टमेंट बने हुए थे, तो उसने उसको सेल्स का नाम दिया। और उसने जो है क्या बोलते हैं डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम 1665 में जो है उसने डिस्कवर किया क्या, सेल, ठीक है ना। और उसने उसको नाम दिया, वो डिफरेंट कंपार्टमेंट ऐसे थे, डिफरेंट कंपार्टमेंट से उसने फिर उनका नाम क्या दिया, उनको सेल का नाम दिया, ठीक है। तो अब बाकी जो है हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में।